सर। मॉर्निंग बेटा। सर आज संस्कृत होगा क्या? हाँ बाबू। यस सर। सर आप पहले होमवर्क दिए थे, ये स्वर व्यंजनन नानिन कृत्वा लिखित सर, वो बन गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर तो संस्कृत हो रहा है। हाँ तो आज मंडे है ना बाबू। यस। तो आज संस्कृत ही होगा। यस कौन सा होगा लेसन? सर लेसन सर मात्रा परिचय। सर लेसन नंबर 2 होगा। मात्रा सर मात्रा परिचय। ये बताओ मात्रा क्या होता है? स्वरों का जब व्यंजनों के मूल रूप से मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में ना लिखे जाकर एक अलग चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। इसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि मात्रा, सबसे पहले मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनना तुम लोग कि कभी आपने देखा होगा वर्ण। वर्ण देखा आपने? यस सर। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है पहले ये बताओ। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है। अब सवाल ये है कि वर्ण के साथ साथ हम इस चीज को हमको जानना जरूरी है मेरे लिए कि वर्ण तो समझ गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द के अंश, है ना। अब उससे बना है मात्रा, उससे बना है मात्रा। मात्रा के विषय में कहा जाता है, या यूं हम लोग भी सभी जानते हैं कि स्वर वर्णों के सांकेतिक चिन्ह को, स्वर वर्णों के सांकेतिक चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर वर्णों के सांकेतिक चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो स्वर वर्णों का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर वर्ण है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। अब अंग अ को स्वर में नहीं रखा गया है, लेकिन मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है। अंग और अ को स्वर वर्ण में नहीं रखा गया है, ठीक है। स्वर वर्ण में इसको नहीं रखा गया है, फिर भी आप कहोगे सर अंग आ को किसमें रखा गया है, तो उसके विषय में हम आगे बताएंगे अयोगवाह। तो तुमने समझा कि मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वर वर्णों के सांकेतिक चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लीजिए, स्वर वर्णों के, यस सर, स्वर वर्णों के सांकेतिक चिन्ह को मात्रा कहते हैं। हाँ, सबको रिमेम्बर हो गया। अब देखो कहता है ओ,
उसका कोई अपना अलग मात्रा नहीं होता है। आपको देखो तो अ का मतलब क्या हुआ? जब कोई मात्रे नहीं है इसके पास अपना, तो उसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण जो है वह क्या दिखलाता है? स्वर वर्ण दिखलाता है हमेशा हम लोगों को कि अपना इनका वेल फॉर्मेशन, जो इनका एक केवल स्वर में जो होता है, इनका स्वर वर्णों में केवल और केवल इनका अपना एक योगदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा स्वर में एक स्वर वर्ण में केवल स्वर का आगमन होता है। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, ताकि उनके ऊपर जो हलंत की मात्रा लगी है वह गायब हो सके। उसके बाद अंग अह स्ववर्ण नहीं है। अंग अह के विषय में मैंने कहा पहले भी कि अंग और अह स्ववर्ण नहीं है। अंग और अह जो है वह अयोगवा है। अंग और अह क्या है? अयोगवा है। अयोगवा के विषय में तो आप लोग सब जान गए। वे अयोगवा कहते किसको हैं? अंग और अह। अंग और अह कहता है जब अ के साथ अनुस्वार या विसर्ग को जोड़ा जाता है, जब अ के साथ अनुस्वार या विसर्ग को जोड़ा जाता है, तो जब अ के साथ अनुस्वार या विसर्ग को जोड़ा जाता है, तब उनसे बने हुए नवीन वर्ण, उनसे बने हुए नए वर्ण, तब उनसे बने हुए नवीन वर्ण, नए वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अब बताओ डेफिनेशन, अयोगवाह किसे कहते हैं? सर अयोग के साथ अनुस्वार को जोड़ा जाता है, तब उनसे निकलने वाले नवीन वर्ण वो अयोगवा कहलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो समझे यहां तक? यस सर। यस सर। तो इस प्रकार के शब्दों को जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हम लोग जान पाते हैं कि ये किस प्रकार से शब्द है। हाँ, अब जैसे मान लो कोई कहेगा क, कोई तुमसे कहेगा क, तो भाई क कौन सा वर्ण है? क जो है वह कौन सा वर्ण है? क जो है वह कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। क कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। अब ये बताओ क में क में जो है एक प्रारंभिक उच्चारण वर्ण, क में एक प्रारंभिक उच्चारण वर्ण है जो अ है। क्या है? अ है। क में जो प्रारंभिक एक स्वर वर्ण है जो जुड़ा हुआ है, या यूं कहा जाए जिस वर्ण के साथ आपको किसी प्रकार की मात्रा का योग नहीं देखा जाता है, तो उसके साथ क्या दिखाई पड़ता है? तो हलंत दिखाई पड़ता है। जिसके साथ किसी प्रकार की कोई अन्य मात्रा का योजन या योग नहीं दिखाई पड़ता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वह क्या कहलाता है? बोलो। क्या? जब किसी स्वर वर्ण के साथ, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी अन्य प्रकार की मात्रा का दिखाई नहीं पड़ता है, जब कोई भी वर्ण माने व्यंजन वर्ण के साथ
कोई मात्रा स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता तो उसके साथ कौन सी मात्रा होती है? सर अच्छा। उसके साथ हमेशा सुनो, उसके साथ हमेशा क्या होता है बेटा? उसके साथ हमेशा और होता है, और होता है स्वर वर्ण में। क्या रहता है? और होता है स्वर वर्ण में। सर अच्छा। अक्षर नहीं होता है, अ होता है। हाँ सर ख। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हम लोग जब देखते हैं कि मान लो कि कोई लिख दिया क म ल, क्या लिख दिया? क म ल। अब ये बताओ क में कौन कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है? क में कौन कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है? क हलंत जोड़ अ ना, क हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ। तो हाँ, क में कौन सा वर्ण छिपा हुआ है? तो हलंत है और अ है। तो अ तो हम लोग को उच्चारण से चल जाता है पता, लेकिन जैसे ही अ को हम क से विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं, ठीक उसी समय इसमें क्या आता है? ठीक इसमें क्या आता है? तो इसमें हलंत का आगमन हो जाता है। जैसे ही किसी व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को अलग करते हैं, जैसे एक व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को हम अलग करते हैं, ठीक उसी समय इसमें से क्या हो जाता है? इसमें स्वर वर्ण का आगमन हो जाता है। ये सर किसी भी व्यंजन वर्ण से स्वर हटाने के बाद उसमें हलंत का आगमन हो जाता है। हाँ, सर नोट भी करना है? नोट कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि भाई हमको समझना है, सीखना है, तो कर सकते हैं आप। यस सर, एक मिनट। सर क्या? नोट कर लो बेटिया। सर क्या? देखो क्या नोट करना है? देखो, स्वर वर्ण प्रत्येक सामान्य व्यंजन वर्ण के साथ, प्रत्येक सामान्य व्यंजन वर्ण के साथ मान्य व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ के साथ हमेशा हमेशा स्वर वर्ण का योग होता है। स्वर्ण वर्ण का योग होता है, योग होता है, का योग होता है। होता है होता है जब तक उसमें हलंत का, उसमें तो हलंत का क्या है? हलंत देखिए, लकीर नीचे लगा ना, ऐसे कर लकीर। जैसे क में एक लकीर लगा तो उसको हलंत बोलते हैं बेटा। हलंत का योग होता है
उसमें हलंत का योग होता है। हाँ। सर, प्रत्येक सामान्य व्यंजन वर्ण के साथ हमेशा स्वर्ण वर्ण का योग होता है जब तक उसमें हलंत का योग होता है। नहीं, जब तक उसमें हलंत नहीं, गलती लिखी बेटा। तो सर योग होता है तब तक उसमें हलंत दिखाई नहीं देता है। जब तक योग होता है स्वर वर्ण का तब तक हलंत दिखाई नहीं देता है। वर्ण का योग होता है तब तब तक तक तब तक सर तब तक हलंत दिखाई नहीं देता है। तथा स्वर वर्ण हटने के पश्चात सर तब तक को हलंत के बाद तब तक हलंत दिखाई नहीं देता। तक हलंत दिखाई नहीं देता। सर, प्रत्येक सामान्य व्यंजन वर्ण के साथ हमेशा स्वर्ण वर्ण का योग होता है तब तक उस हलंत दिखाई नहीं देता। यस सर। और बोलो। यस सर, कहिए। अब देखो इसमें अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं ध्यान से तो पेज नंबर देखो 14। सर 14। यस 14 निकाल। 14 देखो लिखा हुआ है क हलंत जोर आ का, क हलंत जोर ई की। यस ये सर। क्या दिखलाता है? ये क्या दिखलाता है? जोर आ का। यस सर, कमलम मात्र। कमलम है। यस सर, अब कमलम मात्र। देखो कमलम में जो शब्द बना हुआ है, देखो कमलम में क्या है, पहले क अलग है, म अलग है, ल अलग है, म अलग है। यस सर। तो क में क्या है, क हलंत जोर अ, क हलंत जोर अ, क हलंत जोर अ, ठीक है। म हलंत जोर आ। हाँ। लो हलंत जोर आ और मो हलंत कमलम। यस और सर है सर मात्र तो सर है मो हलंत जोर आ जोर तो हलंत जोर री मात्र मात्री होती है बेटा, मात्री। माँ में तो री, माँ में त्री। हाँ मात्री, ठीक है। तो है फिर पुत्र पो हलंत जोर उ जोर तो हलंत जोर उ क्या, प हलंत जोर उ क्या हो जाएगा, पू। प हलंत जोर उ क्या हो जाएगा, पू। तो हलंत जोर रो हलंत जोर आह पुत्र।
पुत्र। तो अगला तुमने देखा कि कैसे बनता है ये? यस सर। और है आ देखो इसमें क्या है, सुनो इसमें क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान देना है इस चीज का। त्रो, देखो इसमें 3 जो है संयुक्त व्यंजन है, 3 संयुक्त है ना। यस सर। जैसे इसमें है अक्ष, त्र और ज्ञ। सर किसमें? स्वर वर्ण में देखोगे तो इसमें तीन जो होते हैं ना, 3 यस सर। 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ। अक्ष, त्र और ज्ञ 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्ष का होता है क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ, लिख लो। अक्ष का लिख लो, क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ। अक्ष का होता है क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ। सर क्या? क हलंत जोड़ क स हलंत मूर्धन्य स। स मूर्धन्य स। हाँ मूर्धन्य स बेटा, मूर्धन्य स जोड़ अ। मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ। सर क भी, क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ। हाँ, क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ अच्छा का होता है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ अच्छा का। हाँ, अब देखो त्र का लिख लो, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। सर क्या? क त हलंत, हाँ त्र का होता है त हलंत, त्र तो का होता है त हलंत हलंत तो जोड़ हलंत र जोड़ हलंत अ। जोड़ अ। सर तो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ अ। हाँ, अब देखो ज्यों का क्या होता है, ज्यो सर ये हलंत किसका हो जोड़ गया? यों। सर ये हो तो गया बाबू हलंत त्र का, जोड़ रो त्र का। यस सर। अब देखो एक है ज्यों, ज्ञानी का सर ज्यों। क्या? ज्यों, ज्यों का होता है जो हलंत, जो हलंत, हाँ जो हलंत जोड़ यों। जो हलंत जोड़ यों। जोड़ यों, इसका ज्ञ हो जाता है, ज्ञ। हाँ ठीक है। यस सर। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। हाँ बोलो बाबू। सर असाइनमेंट में क्या आएगा? असाइनमेंट भेजा जाएगा यहीं से। यस सर। सर नेक्स्ट घंटी इंग्लिश की है या इंग्लिश ग्रामर की? नेक्स्ट घंटी तुम्हारा बेटा है इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर तो भैया पढ़ाए थे ना? यस सर। इंग्लिश पढ़ा देंगे जब ग्रामर
जब ग्रामर पढ़ा चुके हैं तो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, यस सर। और बोलो। और बोलो बेटा, क्या करना है? सर हम्म, सर आप ये सब बनवाए थे सर, संस्कृत में आप कौन ये सा? सब बनवाए थे सर? यहाँ पे जो दिया हुआ है पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11। ये सर 30 और 4 बना ये हुआ चित्र है वाला, सर। चित्र वाला। आप वो होमवर्क में दिए थे सर। सर सेकेंड नंबर जो है ना वो आप होमवर्क में दिए थे। स्वर हाँ, व्यंजनानी पृथक कृत्वा लिखित। सर हम जमा भी कर दिए थे। ये वाला नहीं बनाई थी? सर ये भी बना लिए थे सर। वो फोर चित्रे सह वर्णनी में और फिर वर्णानी, वो भी बना लिए थे चित्रे सर। सह, सुनो, यस सर। लिखा हुआ सर हम चित्रे सह वर्णानी मिलियत। ये सर हम सब बना लिए थे सर। सर 1 नंबर सिर्फ नहीं बनाए सर, 2, 3 और 4 मेरा बना हुआ है। अच्छा, 4 और सर 5 भी। यस सर 5। ठीक है, हम देख लेते हैं। यस सर। सर हम वो सेकेंड नंबर जमा कर दिए थे सर, आप असाइनमेंट में दिए थे, वो कॉपी में लिख के जमा कर दिए थे। ठीक है बेटा। ये सर उसमें बस स्वर व्यंजन को अलग छांट के लिखना था। कैसे सर हम भी जमा कर दिए। ठीक, यस सर। ठीक है बेटा, तो आप लोग को और कोई दिक्कत? नो सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू।